ये स्त्री है और उसमें घिसे जा रही हूँ। अब स्त्री खोल गई, मैं भूल गई आपके सामने। और यार ये मेरी बेटी है ना, इसकी आदत इतनी अच्छी है, जो है स्कूल में चीज़ें खरीदती है। गाइस मैं कब से मैं सहन में बैठी हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक ही होंगे और होना भी चाहिए। मेरे व्लॉग्स देखकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? बात तो सही है। ये व्लॉग्स बना के मैं बीमार पड़ गई हूँ, आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है। तो गाइस सीन कुछ इस तरह का है। कब से ये स्त्री है और उसमें घिसे जा रही हूँ। मजाल है जो स्त्री गर्म हो जाए, पता ही नहीं चल रहा कि सीन क्या है। अब जब मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा सा प्लग देख लूँ हिलाकर, हो सकता है कि प्लग जो है वो चल नहीं रहा हो सही तरीके से। तो क्या सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये बटन है ना, बटन इसे मैंने ऑन ही नहीं किया। यानी कि आजकल सारी गजनी वाली जो फीलिंग है वो मेरे साथ ही हो रही है। चार्जर लगाकर प्लग ऑन नहीं करती, इस्त्री लगाकर प्लग ऑन नहीं करती, फ्रिज का दरवाज़ा खोलो तो जब बत्ती नहीं जल रही होती फ्रिज की तो कान लगा के चेक करती हूँ कि कहीं फ्रिज ख़राब तो नहीं हो गया। इतनी जहमत नहीं करती कि देख लूँ कि प्लग ऑन किया कि नहीं किया, और बाकी में प्लग जो है वो बटन ऑन नहीं किया हुआ था। यानी कि ये गजनी वाली सारी फीलिंग मेरे ही पास क्यों आ रही है? रक्षा से उतर जाओ तो किराया देना भूल जाती हूँ, रक्षा वगैरह भी किराया तो दे दो। कल ही की बात है कि मैंने जो है केले खरीदे, अब हम निकल के आगे तो वो बेचारा कुछ बोल नहीं रहा। फिर मेरी बेटी कह रही मम्मा केले वाले अंकल को पैसे दिए आपने? मैंने अपने हाथ देखे नहीं, मैंने पैसे तो नहीं दिए। फिर भागी गई। मैंने कहा भाई आपने मुझे बताया नहीं कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए। यार कोई बात नहीं बाजी, आप रोज़ आती हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कल ले लेगा। यानी के गाइस अब स्त्री खोल गई, मैं भूल गई आपके सामने। कौन है? और हालात कुछ इस तरह के हुए कि शुक्र के कपड़े बच गए, कहाँ से आते हैं? गई और ये मोहतरमा ये चादर जल गई। ये रिसेंटली ये हुआ है ये स्त्री की वजह से। यानी कि हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि भूल के सब भूल रही हूँ और गजनी वाली फीलिंग आ रही है। मेरी चादर जल गई, इतना दिल मेरा जले जा रहा है। सिर्फ ये क्या हुआ कि व्लॉग जब बनाने खड़ी हुई बटन ऑन कर दिया और बटन ऑन करके स्त्री को आड़ा करके रख दिया चादर पर। तो ये हालात हैं। शुक्र है कि फिर भी मेरे कपड़े प्यारे बच गए, लेकिन मेरी बेडशीट गाइस ये इख्तिताम पजीर हुई है। तो मिलते हैं कुछ देर में, सदमे से दो चार हूँ, सदमा जो है बर्दाश्त कर लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। कहीं बच जाइएगा, फिर चादर ऑन द स्पॉट चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच रहे हैं दोपहर के 2:30। खाना बनने में देर हो गई क्योंकि करी है मैंने आज घर के कोने की सफाई। तो गाइस कुछ इस तरह से मैं भिंडी पकाती हूँ। भिंडी को पहले फ्राई करती हूँ, फिर कच्ची प्याज डाल देती हूँ, फिर जो है टमाटर बाबा इसमें ऐड करते हैं, मसाले ऐड करते हैं, आलू कबाब भी ऐड बनेंगे गाइस। तो गाइस इसे हम लोग अब इसको मसाला डालकर हल्की आँच पे रख देंगे, तो इसे भूनेंगे और फिर लजीज करके फ्राई करनी। फिर भिंडी फ्राई करनी, प्याज नहीं लाल करनी आपने। भिंडी फ्राई करनी है, प्याज नहीं लाल करनी है, बस कुटी मिर्ची हल्दी नमक और उसको ढक्कन ढक देना, पिसा हो जाएंगे अभी। और थोड़ी देर के बाद जब टमाटर डालें हल्की सी भुनाई कर लें, इतनी लजीज भिंडी बनेगी ना गाइस कि खाते रह जाएंगे। और ऊपर से हरी मिर्ची 2-3 काट के धनिया के साथ गाढ़ी से करेंगे। तो भिंडी जो पकाई है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, स्कूल से आने के बाद जो है कहीं चीज़ें लोग रख देते हैं गाइस, क्योंकि चीज़ें ही समेटती रहती हूँ और मदर्स की ड्यूटी यही होती है। तो खाना शाना पकाते गाइस खुलते थोड़ी देर में, तो नहीं बस भिंडी भाजी जो है पक चुकी है। और आलू भैया जो है इस वक्त इनकी हजामत हमने कर दी है और ये चमक धमक रहे हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं पकने का। भिंडी भाजी को चूल्हे से उतारते हैं और आलू भैया को जो है चूल्हे में नहीं, आलू भैया को पहले हम जो है आलू भैया को मैश करेंगे क्योंकि इनके कबाब बनाने। तो भिंडी भाजी और आलू भैया की तैयारी का प्रोसेसिंग अमल जारी है गाइस। भिंडी कैसी बनी है? सुपर यार, हस्बैंड मज़ा आ गया सच में यार। हस्बैंड जब खाने की तारीफ कर देना तो बस ये समझ लो कि आपके पूरे दिन की थकन ख़त्म, मेहनत वसूल और मिजाज खुश मिजाज हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ज़रा सी भिंडी की तारीफ हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में बस ये है मोहब्बत का अंसर जो खाने में जो है हमने मिलाकर डाला है।
तो इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हंसी खुशी। और मतलब भिंडी में जो लज्जत आती है ना, वो बिरयानी में भी नहीं आती। तो सब्जियों से मोहब्बत करें और सब्ज़ी खाने वालों से मोहब्बत करें। तो गाइस बताएं आज आपने क्या पकाया और हस्बैंड ने तारीफ़ की कि नहीं की, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। बस अब हम भिंडी शिंडी खाते हैं, फिर जो है थोड़ी देर के बाद जो है फिर मिलते हैं आपसे। एंजॉय करते हैं खाना। भिंडी आज वाकई में बहुत टेस्टी बनी है गाइस, वाकई में। इसकी रेसिपी जो है मेरे यूट्यूब के अकाउंट में इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में अपलोड होगी, देखिएगा ज़रूर। और ऐसे खिलाएं और दिल जीते अपने हस्बैंड का दिल जीते। गाइस मैं कब से मैं सहन में बैठी हूँ और ना मुझे किचन से ना अजीब सी आवाज़ें आ रही है। पता नहीं कौन है, क्या है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और घर में बिल्कुल अकेली हूँ। अल्लाह खैर करे, आवाज़ें क्यों आ रही है किचन से? पता नहीं गाइस मुझे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। गाइस मुझे लग रहा है चूहा है, मुझे लग रहा है। आज तो ये नहीं है कि मैंने, अल्लाह खैर। मुझे डर लगता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चप्पल पहले तो मेरे पाँव में काट लिया, तो मैं तो कहीं की ना रही भाई, कहीं की ना रही। कमेंट कर देती हूँ, उसे पता चले कि कोई भी नहीं, सन्नाटा है शहर में। गाइस क्या करूँ, चूहे को मारूँ कैसे? आवाज़ आ रही है। चलो। Who is यार, जो भी है जल्दी से बाहर आ जाओ। हमें क्यों डरा रहे हो ठक ठक करके? गाइस मुझे लग रहा है कि डब्बों के पीछे चूहा है। आज इसको नहीं छोड़ना, ग्रैंड ऑपरेशन करना है, ग्रैंड ऑपरेशन। हालांकि ये मुझे तंग नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे डरा रहा है और डराता है जो मुझे, तो मैं तो उसको और डर। अल्लाह शू मैं कैसे गुजारा करूंगी? बच्चे 2 बजे आएंगे, 2 बजे तक मैं और घर में चूहा। अल्लाह मुझे तो बहुत डर लगता है चूहों से, मैं क्या करूं? देख भाई, मैं तुझे तंग नहीं कर रही ना, तू भी तंग नहीं कर। अच्छा लगता है खामोशी से जहाँ बैठा है बैठा रहे, ठीक है? ठक ठक नहीं कर। मैं जो है ना, मुझे डर लगता है, अंडरस्टैंड? चल भाई चल। ओए माँ, मैं तो डर गई। अब मैं किचन का काम कैसे करूँगी, खाना कैसे बनाऊंगी? 9 बज रहे सुबह के, 9:15 बज रहे एटलीस्ट। पता नहीं जो भी है। ओह माय गॉड, अब वो चुप होके बैठ गया है। देख भाई, मैं तंग नहीं करना, मेरा दिमाग नहीं घुमाना। तूने मुझे तंग किया, मैं तुझे मारूंगी फिर। ऐसे मारती मैं किसी को भी नहीं हूँ। इतना हिम्मत और इतना जिगरा निश्ता मेरे पास। मैं तो अपने रूम में भाग जाती हूँ। एक चूहा जो है अपने काम करता रहे, मैं जो तो अंदर बैठना तक बच्चे ना आए, तो मैं खाना कैसे पकाऊंगी? बिग मिस्टेक है ये, बहुत बिग मिस्टेक हो गई है। यार क्या करूँ, पूरे घर में जालियां लगा दी चारों तरफ से। ये आया तो आया कहाँ से? है चूहे मामू, कहते कि चूहे मामू बोलो तो ये काटता नहीं है। है चूहे मामू, क्यों आए हो यहाँ पर? अब तुम सन्नाटे में बैठे हुए हो। तुम्हें पता है ना कि इस तरह किसी लड़की को तंग नहीं करते। मेरी बर्थडे आने वाली है, मुझे तंग नहीं करो। अगर तुमने मुझे काट दिया तो मेरा क्या होगा? खामोशी से बैठ जाते एक जगह, पंखा चलाते और यहाँ बैठ जाती हूँ मैं। जैसे मुझे नजर आएगा इस पर मैं चादर फेंक दूँगी, पकड़ लूँगी इसको। ये अच्छा तरीका है। हाँ,
आज मिलते थोड़ी देर में, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, आई एम वेरी वेरी afraid of जान जला के रखती है मेरी कसम से। बस इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, जरा से मैं सुकून से बैठती है, खड़खड़ शुरू कर देता है जिसको जान जला के रखती है इस चूहे को। यार ये मेरी बेटी है ना, इसकी आदत इतनी अच्छी है, जो भी जो है स्कूल में चीज़ें खरीदती है खाती ही नहीं है, सारी की सारी जमा करके मेरे लिए ले आती है और कहती है कि मम्मा को शेयरिंग करा के खाऊंगी। ये इसकी आदत है। ये देखो, ये कुछ भी नहीं खाया आपने स्कूल में, दोस्तों का खाया और अपना मम्मा के लिए ले आया। वाह बाबा, अपनी चीज़ें मम्मा के लिए ले आई। वेरी जीनियस एंड क्लेवर। हाँ, तो ये पहले मुझे खिला रही चाहिए। मुझे भी दो। कोई भाई आप नहीं, एक बार दे दो ना, नजर लगती है, नियत काहे दे दो। जब खिलाएगी ना, इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर दी है, जब ये मुझे भी दो, ईटिंग सेरेमनी होगी से खिला देगी आपको। सब दूर हटो, इसका मजाक भी करो एकदम। ये लोग अपने पैसे खा चुके हैं स्कूल में। अब इनकी नजर है इनाया के चीजों पर। इनाया आप स्कूल में खा लिया करो ना। ऐसा ही अभी मैं खा लेती हूँ। स्कूल में क्यों नहीं खाती हो? दोस्तों का खाती हूँ, भर भर के खाती तू। भर के क्या खिलाते हैं? 2 सेब के दाने, 1 चिप्स का बाइट, उसमें पेट भर जाता है। जी नहीं, तो मुझे तो दो ना, मेरे लिए लाई, मुझे कुछ तो दो। 1 गिलास दूध खाओ। अरे यार, चूहे ने तो मुझे बहुत तंग किया, चूहा अंदर है। तो गाइस, हमें मजे की चीजें जो इनाया के साथ शेयर करके खाते हैं।